विधानसभा के सत्र में मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने अगर कोई प्रति दिखाई विधानसभा अध्यक्ष के तरफ तो वही प्रति मैंने दिखाई। देखिए, ये मीडिया की सुर्खियों का पुल है। सबसे ज्यादा समाचार अगर किसी पुल के बारे में छप रहा है तो ये हमारे बदलापुर के चक्रियावा घाट का छप रहा है। तो मैंने तो भैया आपका बड़ा उपयोग किया है साहब, आपके समाचारों का मैंने इतना उपयोग किया कि आपके समाचारों के दम से मैंने कई पुल बनवा लिए, कई बड़ी बड़ी सड़कें बनवा लिया, और तो मैंने अपने पंप कैनाल का भी जीर्णोद्धार करा लिया। तो अगर मैं कहूं तो मेरे विकास कार्यों में सरकार के बाद सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी का है तो आप सम्मानित पत्रकारों का है। हमारे विकास की कड़ी में आप जुड़ो, मुझे रास्ता दिखाते हो। जब आप मुझे रास्ता दिखाते हैं मैं उसको पूरा करता हूं तो उसको आप छापते हो। ये देखो पुल बन गया, ये सड़क बन गई, तो कुछ लोग उंगली तो उठाएंगे। अभी हमारे श्री ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे थे, हमारे प्रवक्ता की पार्टी के, अभी आप कह रहे थे कि कई लोग उंगली उठाते हैं पत्रकारों के, फलाने के खास हैं। अरे भाई, जब बदलापुर का विधायक रमेश मिश्रा 13 पुलों का निर्माण कराएगा, हर सड़क को चौड़ीकरण कराएगा, हर गांव में सीसी रोड बनवाएगा, सारे पंप कैनाल को बनवाएगा, हर चौराहे पे लाइट लगवाएगा, तो आप समाचार छापोगे, आप सत्य छापोगे, और जब आप सत्य छापोगे तो अंगुली उठाने वाले उठाएंगे। अब जो पुरानी सरकारों में विधायक थे वो कोई काम करते ही नहीं थे, और जब आप उनके ऊपर उंगली उठाते थे तो आपके कानून को तोड़ने का काम करते थे। जिसके नाते आज आपका गठन हुआ, एक पत्रकार संघ का गठन क्या हुआ, आपने कुरीतियों को बताया, आपने उस नकारे विधायक को आपने बताया कि आप हो नकारे, आप कोई काम नहीं करते, आप अपनी निधि तक को लगा रहे, आपने अपने विधायक निधि से लेकर सांसद निधि का लगा पता नहीं। जब आप उनके खिलाफ छापोगे साहब, अब मैं 6 करोड़ 5 करोड़ रुपए पाता हूँ विधायक निधि। हमारे पास कई मीडिया के साथी फोन करते हैं कि विधायक जी ये आप बताओ, आपको सारा पुलिया बता रहे हो, निधि तो 5 करोड़ पाते हैं, उसको कहा है। अब कई लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि जो विधायक निधि होती है जेब का पैसा होता है, विधायकों की जेब का पैसा, एक कॉन्सेप्ट पुराने विधायक को बनाया है। लेकिन जब मुझसे कोई पत्रकार साथी मेरा पूछता है कि विधायक की विधायक निधि का आपने क्या किया, तो मैं बताता हूँ कि मैंने उसी निधि से लाइट लगवाई, उसी निधि से मैंने शहीद स्मारक को बनवाया, उसी निधि से मैंने गरीबों का इलाज करवाया। 25 लाख रुपया एक विधायक को इलाज करने के लिए निधि में छूट है। हर वर्ष मैं 25 का 25 लाख रुपया पूरा का पूरा गरीब के इलाज में आजादी मांगो, आप डीआरडी से मांगो कि विधायक ने अपनी निधि का क्या उपयोग किया। मैं पहले शुरुआत में स्कूल में भी देखता था। मैंने पहले जब 17 में मैं विधायक बना तो मैं स्कूल में दिया, तो स्कूल में दिया भैया 1 रुपया मैंने नहीं दिया, कसम खा के कह रहा हूँ, एक चमड़ी नहीं दिया। हमको बताया गया 50-50 मिलता है, हमने इतने दिया लेकिन बदनाम में दिया नहीं, ये इसमें खेल हुआ होगा। तो कुछ पत्रकार साथियों ने भी हमसे क्वेश्चन कर लिया और मैंने तय कर लिया कि मैं स्कूल में पैसे नहीं दूंगा। अब की बात में जब से विधायक बना मैंने किसी विद्यालय में पैसा नहीं दिया, क्योंकि ईमानदारी से तो तब भी आरोप करता है। तो कहने का मतलब मेरा है कि कहीं न कहीं पत्रकार साथियों की वजह से हमारे अंदर भी यह चेतना आती है, भाव आता है, अपने कर्तव्यों का बोध होता है, और कर्तव्यों के बोध के साथ साथ वह काम ईमानदारी से हो, गुणवत्ता से हो, उसकी भी सीख मिलती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कुछ सड़कें खराब थी और मैंने ठेकेदार की जांच करवा दी। भाई सड़क खराब थी, 1 हफ्ते बाद टूट गई, मैंने जांच करा दिया। हमारे किसी मीडिया साथी ने उस समाचार को प्राथमिकता नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको दूर दे दिया, वो जो है इंटरव्यू करा लिया वो ठेकेदार साहब का। अब ठेकेदार साहब का इंटरव्यू कब कराया उन्होंने, जिस दिन जिलाधिकारी की रिपोर्ट आई, जिलाधिकारी ने रिपोर्ट कराई टीम भेज करके कि हाँ वह सड़क गुणवत्ता विहीन है, उस पर कार्रवाई की जाए, उनका जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त किया जाए, उस सड़क को बनाया जाए, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जब पीएम का आदेश आया तो दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस होने लगा।
और जब कॉन्फ्रेंस होने लगा साहब तो सारे मीडिया किसी ने नहीं चलाया, लेकिन कुछ मीडिया ने चलाया। और उसके बाद हमने पूरा चैलेंज किया कि जिन मीडिया साथियों ने चलाया है उनको उस सड़क को भी चलानी चाहिए। कुछ मीडिया वाले का सड़क भी चलाए, और जब वह सड़क दोबारा बनने लगी तो हमारे सम्मानित पत्रकार साथियों ने चलाया कि देखिए विधायक जी की पहल के बाद वो सड़क दोबारा बन गई। आज आपके लिए आपने समाचार में जो छापा सड़क खराब बनी, आपने बार बार छापा, अरे विधायक के क्षेत्र में 140 सड़क बन गई, कौन खराब बनाया कौन नहीं बनाया, हमको कहाँ से पता चलेगा? हमको तो आपसे ही पता लगेगा। आप सोशल मीडिया में देखूंगा, आपके दैनिक चैनल में देखूंगा, आपके पेपर में देखूंगा, आपके आज समाचार में देखूंगा, अखबार में देखूंगा कि फला सड़क बनते ही टूट गई, फली बिल्डिंग बनते ही टूट गई, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने चला कि अभी अभी बस अड्डा नया नया बना और पूरा बस अड्डा डूब गया, बैठ गया। हमें बड़ा चक्कर पड़ा यार, बड़ा 6 करोड़ का बस अड्डा बना। महाराज जी की जो है ये बहुत अच्छी योजना थी, उन्होंने दिया था, बैठ गया, समाचार कौन चला रहे हैं। मैं उस समय शायद बाहर था, अमेरिका कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ 4 विधायक उत्तर प्रदेश से गए, तो उसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला था बोस्टन में। और जब मैंने समाचार देखा मैंने तुरंत लड़के को भेजा जाकर वहाँ वीडियो बनाओ क्या है, तो मैंने वहाँ देखा क्या साहब 100 ईंट बाउंड्री के बगल, क्योंकि एक तालाब था, तालाब को पार करके रोडवेज की जगह बढ़ाने के लिए बाउंड्री के बगल वो जो तालाब को पार करके वहाँ पर मिट्टी डाल करके, नई मिट्टी डाल करके ईंटा डाल दिया था, और 100 ईंटा डाल बैठ गया। अब न्यूज बन गई कि अरे फंस गया गया। अब 10-100 ईंट मिट्टी नई मिट्टी पड़ी तो फंसेगी, बड़ा भारी इशू बना। लेकिन बाद में कुछ पत्रकार साथियों ने उसको ठीक किया। कहने का मतलब यह है, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सभी मीडिया साथियों से आग्रह करूंगा, आज आपका 23वां स्थापना दिवस समारोह है, हमें जहां भी मैं कमी करूं, मैं एमएलए कह रहा हूं, जहां भी मैं कमी करूं, खराब काम करूं, आप मेरे आंख हैं, आप मेरे नाक हैं, आप मेरे कान हैं, जहां मैं गड़बड़ करूं मुझे आप बताइए और मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। कहीं आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचता है, आप हमें बताइए, मैं आपके सम्मान के लिए जहां भी जैसे भी होगा खड़ा होगा, खड़ा भी होगा। और रही बात, कोई भी खबर चलाइए तो उसकी सही जानकारी प्राप्त करने के बाद। अब किसी ने कह दिया कि नहीं ये चीज गड़बड़ हो गया, तुरंत मत चलाइए, उसकी पहले जानकारी लीजिए। मेरा भी बाइक ले लीजिए, कई बार मैंने देखा कि समाचार छप जाती है, बाद में हमको पता लगा कि उस पर बाइक भी लग गई। मैं किसी पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, मैंने समाचार पत्रों में देखा कई बार हमारी बाइक लग जाती है, हमें पता ही नहीं मैंने बाइक कब दिया, तब मैं सोचता यार मैंने क्यों दिया, तब मुझे लगता कहीं मेमोरी मेरा लॉस तो नहीं हो रहा है, मैंने बाइक दिया और भूल गया। कई बार तो मैंने बाइक चल जाती साहब। तो कहने का मतलब ये है, कहीं भी कोई भी जनप्रतिनिधि हो, पूरे जिले का कहीं भी कोई मामला हो, पहले उसकी हकीकत जानिए, जानने के बाद आप समाचार चलाइए। अगर आप समाचार चलाएंगे तो उसको ठीक करने का काम मेरा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने बार बार कहा मेरी आंख है, आप मुझे समाज से जोड़िए, जहाँ गलतियां हो उसको ठीक कराइए। इस देश का, इस प्रदेश का, इस जनपद का, हमारे गांव गिराव का विकास हो, इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। अपनी कालों में पूरी स्याही और पूरी ताकत देनी पड़ेगी। और जो जनप्रतिनिधि कोई काम न करता, जिसका कुछ लगा पता ना हो, उसके भी खिलाफ कोई नहीं। हम भी अगर नहीं आते हो क्षेत्र को छापिए, हम भी गलत काम करते हो छापिए, स्वागत है। और जब आप छापेंगे, सच्चाई अपने आप जनता जान जाएगी, तब जनता को लगेगा नहीं ये पत्रकार बहुत सही है, बल्कि अच्छा सही खबर छापते हैं, तब आपका भी सम्मान समाज में अवश्य बढ़ेगा। आज लोहारा टूटे जैसे पत्रकार कितने वर्ष बिता लिए, इतना इन्होंने सम्मान कराया।